नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी प्रतिदिन क्लास करते हैं, कभी कभी समय अनुसार नहीं हो समय अभाव के कारण नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और ये क्लास जो है निःशुल्क है। ये RO 2024 सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो भी सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं उन सभी का अध्ययन हम सभी यहाँ इस क्लास में करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी मूल पुस्तक को उस टॉपिक से देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। उसके बाद हम सभी आदित्य पब्लिकेशन को देखते हैं, उससे पढ़ते हैं। फिर हम सभी घटना चक्र से प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है जैसे सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक लगे हैं, तो एक पहला जो है विलोम शब्द है, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरा भी हमारा कंप्लीट होने वाला ही है, तत्सम एवं तद्भव शब्द है। और ये जो है हम लोगों ने इसकी जो है 4 क्लासेज हो चुकी है। 5वें नंबर की क्लास है जो आज हम सभी करने चल रहे हैं। तो आप चाहें तो अपनी तैयारी को परखने के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में हम सभी देखते हैं। ये देखिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अदर टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, वीडियो है ना, तमाम परीक्षाओं में जो है बिहार कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो भी परीक्षाओं में आए हैं, डायट लेक्चरर है ना, जो भी आए हैं, जिनमें भी पूछे गए हैं प्रश्न, उन सभी को हम देखते हैं। जब किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वो प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ अन्य प्रश्नों से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी आने की फिर संभावना बन जाती है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें रिवीजन भी होता है ना। और ये ऐसा नहीं है कि समीक्षा अधिकारी RO के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए यह क्लास उपयोगी है। आगे देखते हैं, तद्भव तत्सम से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अर्ध तत्सम। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4, ये सब हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ लिया, बस इसमें एक बार देख रहे हैं, एक प्रकार से समझिए कि रिवीजन हो रहा है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी शब्दों को आप चाहे तो देख सकते हैं, क्लास हुई है। रचना एवं बनावट के आधार पर रूढ़ यौगिक और योग ऋण हो गया। वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द सार्थक एवं निरर्थक शब्द हो गया, 2 हो गया। व्याकरणिक प्रकार के अनुसार विकारी और अभिकारी शब्द हो जाते हैं। अर्थ की दृष्टि के अनुसार पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानाभासी शब्द युग्म हो गए। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। अर्ध तत्सम शब्द है चूरन, अक्षर और दही। तत्सम शब्द है अंश, घृत, अतिन और दुग्ध। दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है नयन, नेत्र और दिग। ठीक है, गायक, नायक, शावक, ये भी तत्सम शब्द है। उर्वर, कोंकण, कोण, ये भी तत्सम शब्द है। कटिकर्क, कृषकाय, ये भी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपाट, कारण और कुक्कुर, ये भी तत्सम शब्द है। कपाट, कारक, कारण और कुक्कुर, ये क्या है? तत्सम शब्द है। आगे हो गया कपाट, कीटक और कुंभकार, ये कुंभकार है। कपाट, कीटक और कुंभकार, ये भी क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए। ठीक है, और कठोर, कठिन, कठोर, कठिन और क्या है? गोपाल, गोपाल, ये भी क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, आगे है मृत्तिका, विकार, मृत्तिका, विकार और अगला है तिक्त।
मृत्तिका विकार और क्या है तिक्त, ये भी क्या है तत्सम शब्द है। हम सभी तत्सम शब्दों को देख रहे हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ फाल्गुन ये भी तत्सम शब्द है। वचन शलाका, वचन हो गया, शलाका हो गया और तिक्त हो गया, ये भी तत्सम शब्द है। ठीक है। चत्वारि और तिलक ये भी क्या है तत्सम शब्द है। दैव भी क्या है तत्सम है, दैव भी क्या है तत्सम है। आगे देखेंगे दिन, दिन दिवस ये भी तत्सम शब्द है। दिन दिवस, दिन दिवस और नग्न क्षमा नख तत्सम है। कुसुम भूसिका वंश और निद्रा तत्सम है। पार्श्व पाषाण और पिटक, प्रतीत प्रतिमान और प्रतिबिंब है, और क्या है प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब। ठीक है। आगे देखेंगे प्रतीत प्रतिमान प्रतिबिंब हो गया और धृष्ट पृष्ठ पंख ये भी तत्सम शब्द हैं। आगे देखेंगे पुष्प प्रसून और सुमन ये भी क्या है तत्सम शब्द है। अग्नि घोटक घट और मुकुट तत्सम शब्द है। इंदु दिनेश मनोज विस्मय ये भी क्या है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द व्याघ्र सरीसृप शिखा ये भी तत्सम शब्द है। दधि, दधि भी तत्सम है, किसका दही का है ना। उष्ट और चक्षु, चक्षु मतलब नेत्र का है आँख का, ये तत्सम है। क्षीर मयूर, क्षीर मयूर और शीर्ष तत्सम है। शुश्रूषा और श्राप भी तत्सम है, श्राप है ना, श्राप क्या है तत्सम शब्द है। शुश्रूषा तत्सम है और शुश्रूषा लिखा कैसे जाएगा देख लीजिए। और तत्सम शब्द है त्रिकुटीनाथ प्रभु, प्रभु कैसा शब्द है तत्सम शब्द है। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है तो तद्भव में नहीं होता है, तत्सम में होता है ना। तत्सम में विसर्ग का प्रयोग होता है, तद्भव में नहीं होता है। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से बनते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं, तद्भव शब्द हैं। अब तक तो हम लोगों ने क्या देखा, कुछ जो है तत्सम शब्दों को देखा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अब हम सभी देखते हैं कुछ जो है तत्सम शब्दों को हम लोगों ने देखा सर्वप्रथम। अब हम सभी तद्भव शब्द को देखते हैं। जैसे है अटल अचरज अगम ये क्या है तद्भव है। अंधेरा आंसू आलस तद्भव है। उजास उन्मेख गांव तद्भव है। छत ढाई मंजीठ सूरज तद्भव है। उपज उजाला उपला और उबाल ये भी क्या है तद्भव है। पंख, पक्ष का तद्भव रूप पंख होगा, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा पंख। और पर्ण का तद्भव रूप होगा पन्ना, पर्ण का तद्भव पन्ना होगा। प्रिय का क्या होगा प्रिया, प्रिय का जो है पिया होगा तद्भव, ध्यान देंगे। प्रिय का क्या होगा, प्रिय का क्या होगा पिया, ये क्या है तद्भव है। ठीक है। आगे अब हम सभी देखते हैं और कुछ तद्भव शब्द हैं, इन्हें देखते हैं। अहेर का तत्सम शब्द होगा आखेट, अहेर का तत्सम आखेट होगा। आखर का अक्षर होगा। अमोल का तत्सम जो है अमूल्य होगा। अटारी का अट्टालिका तत्सम होगा। अखरोट का तत्सम अछोट होगा। आग का तत्सम अग्नि होगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं आंसू का अश्रु होगा और उलाहना का उपालम होगा। ऊन का ऊन होगा। किशन का कृष्ण होगा। काटना का कर्तन होगा, काटना का क्या होगा कर्तन होगा। और लोहा का होगा लौह। दुग्ध, दूध का दुग्ध तत्सम होगा। कुत्ता का कुक्कुर होगा तत्सम। बिगाड़ का तत्सम विकार होगा। कपूर का कर्पूर होगा। खंडहर का तत्सम खंडग्रह होगा। ठीक है। आगे देखते हैं ग्वाल का गोपाल होगा तत्सम शब्द। कपूत का कुपुत्र होगा। और गधा का तत्सम शब्द होगा गदर्भ। सुई का तत्सम सूची होगा। घड़ा का तत्सम घट होगा। गेहूं का गोधूम होगा तत्सम। गाय का गो होगा। पड़ोसी का प्रतिवेशी होगा। प्रतिवेशी कैसा शब्द है तो तत्सम शब्द है। जेठ का ज्येष्ठ होगा तत्सम शब्द। चना का चड़क होगा। चबूतरा का चतवाल होगा। जामुन का जम्ब होगा। ढीठ का धृष्ट होगा। थाली का स्थाली होगा। करोड़ का कोटि होगा तत्सम शब्द। और पीपल का पिप्पल होगा। कान का कर्ण होगा। जमुना का यमुना होगा तत्सम शब्द। जमुना का तत्सम शब्द क्या होगा यमुना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला हम देखते हैं
चूना का चूर्ण होगा, अमी का अमीय अमृत होगा, आगे का अग्र होगा, अंगीठी का अग्निष्ठी का तत्सम होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, आलस का आलस्य होगा तत्सम शब्द। आगे देखते हैं, आँख का अच्छी होगा, आँख का क्या होगा, अच्छी होगा, उबटन का उदरतन होगा, यों का एवं होगा तत्सम, कटहरा का काष्ठ ग्रह होगा तत्सम, किमाड़ का कपाट होगा, बंदर का बानर होगा तत्सम शब्द। कूची का कुचिका होगा, मिट्टी का मृत्तिका होगा तत्सम शब्द, किवाड़ का कपाट होगा, कंधा का स्कंद होगा, खाट का खटवा होगा, घर का ग्रह होगा। सूत का सूत्र होगा, गाहक का ग्राहक होगा, गाय का गौ होगा, गोबर का गोमय होगा तत्सम शब्द, गीध का तत्सम गिद्र होगा, गांठ का ग्रंथि होगा, बहू का वधु होगा तत्सम शब्द। चैत का चैत्र होगा, चार का चतवारा होगा, चूरन का चूर्ण होगा, टकसाल का टंकशाला होगा तत्सम शब्द, तीर्थ का तीर्थ होगा, दीठी का दृष्टि होगा। दृष्टि कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, दीठी होगा। ठीक है। तेल का तत्सम तैल होगा, ध्यान देंगे, तेल का तत्सम तैल होगा, देवर का द्विवर होगा, सभी परिचित है इससे, बाहर का बाह्य होगा, दाहिना का दक्षिण होगा तत्सम शब्द। इसके बाद भी आप एक दो बार इसे पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसमें से बहुत अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो रटे रटाए हुए हैं, मतलब याद हैं, क्योंकि हम लोग किसी न किसी की परीक्षा की तैयारी करते ही रहते हैं। और नेह का जो है स्नेह हो जाएगा, स्नेह कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, मोर का मयूर तत्सम शब्द है, तीखा का तीक्ष्ण तत्सम शब्द है, गहरा का तत्सम गंभीर होगा, नया का तत्सम नव्य होगा। आगे देखते हैं, परतीत का तत्सम शब्द प्रतीत होगा, नरक का नर्क होगा, फूल या पुष्प का पुष्प होगा। पुष्प कैसा शब्द है हमारा, तत्सम शब्द है। पात का पैर होगा, पृष्ठ का पीठ होगा, पनही का उपाना होगा, पनही का क्या होगा, उपाना। प्रिय का तत्सम प्रिय का तत्सम प्रिय होगा, मोर का मयूर होगा, बच्चा का वत्स होगा, भतीजा का भ्रातृज होगा, मोती का तत्सम मौक्तिक होगा, मेढक का मंडूक होगा, मेढक का तत्सम शब्द क्या होगा, मंडूक होगा। मुंदरी का मुद्रिका होगा, मोती का मौक्तिक होगा, मेह का मेघ होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, रात का रात्रि शब्द होगा, बारात का वर यात्रा होगा, बाघ का व्याघ्र तत्सम शब्द बनेगा। सूरज का तत्सम शब्द होगा सूर्य, और सांकल का होगा श्रृंखला, श्रृंखला का तद्भव सांकल होगा। श्रृंगार का श्रृंगार, ये इस तरह से श्रृंगार वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी आप पूछा जाता है, और श्रृंगार जो हमारा तत्सम शब्द है। साखी का साक्षी तत्सम हो जाएगा, सतसई का सप्तशती हो जाएगा, सूची का सुई का तत्सम सूची हो जाएगा। सफ़ेद का तत्सम शब्द श्वेत हो जाएगा, साड़ी का साटिका हो जाएगा, चंदा का चंद्र हो जाएगा, बात का वार्ता हो जाएगा, अपजस का अपयस हो जाएगा। अपयस अगर पूछा जाए हमारा कैसा शब्द है तो वो तत्सम है, हल्दी का हरिद्रा सभी परिचित है। अगला देखते हैं हम सभी, अगला देखते हैं, कान का तत्सम जो है कर्ण हो जाएगा, कान का कर्ण हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा तत्सम, अटारी का अट्टालिका पढ़ चुके हैं, नारियल का नारिकेल हो जाएगा तत्सम शब्द। आगे देखते हैं, पाहुना का प्राघुर्णा हो जाएगा, प्राघुर्ण है ना, प्राघुर्ण। पानी का हो जाएगा पानीय, पुहुमी का हो जाएगा पृथ्वी, और पलंग का तत्सम हो जाएगा पर्यंक। पंख का तत्सम शब्द हो जाएगा पक्ष, और लज्जा का लाज हो जाएगा, पोखर का पुष्कर हो जाएगा, पिया का प्रिया हो जाएगा। पिया का तत्सम क्या है, प्रिया, प्रिया कैसा शब्द है हमारा, तत्सम है। और चार का चतवारा हो जाएगा, भतीजी का जो है भ्रात जाया हो जाएगा, भौजी का भ्रात भारिया हो जाएगा, भ्रात भारिया मतलब भाई की पत्नी। मिट्टी का मृतिका हो जाएगा, मक्खी का मच्छिका, मच्छिका हमारा कैसा शब्द है, तत्सम है, किसका है, मक्खी का है। मक्खन का मृषण हो जाएगा, ये पूछा जाता है। माँ का मात्र या माता तत्सम शब्द हो जाएगा, भौरा का तत्सम भ्रमर हो जाएगा, जोबन का यौवन हो जाएगा, भभूत, भभूत का तत्सम विभूति हो जाएगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। बेंत का बेत्र हो जाएगा, साई का स्वामी हो जाएगा, स्वामी हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। सपूत का सुपुत्र हो जाएगा, सांझ का संध्या हो जाएगा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाएगा, श्रृंगाटक तत्सम। सिंह का श्रृंग हो जाएगा, शीश का शीर्ष हो जाएगा, ससुर का ससुर हो जाएगा, ससुर का जो है ससुर हो जाएगा।
तत्सम 2 बार दे दिया गया है। सोहन का शोभन हो जाएगा, रात का रात्रि, रात्रि हमारा कैसा शब्द है तो तत्सम शब्द है। सुंदर का सुंदर, सुंदर हमारा कैसा है तत्सम है। अक्षर का इस प्रकार से इसमें वर्तनी में हम ध्यान देंगे, अक्षर इस तरह से अगर है तो तत्सम है, और तद्भव है अगर इस तरह से है तो तत्सम है। और कंधा का जो है हो जाएगा स्कंध। इस प्रकार से हम लोगों ने 2 पृष्ठ को किया, एक तो पृष्ठ पेज संख्या 90 और दूसरा 91, है ना। बहुत अधिक नहीं करते हैं, टाइम भी हम लोगों को बहुत अच्छा खासा मिल गया है। लापरवाही ना करते हुए हम सभी बहुत घबराहट के साथ नहीं, बल्कि हम सभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और प्रतिदिन पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए किसी दिन समय अभाव के कारण नहीं हो पाती है क्लास, तो उस दिन आप सभी रिवीजन करेंगे। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए की जा रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसे 1 बार 2 बार और पढ़ लेंगे और तो ये आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। कुछ कुछ शब्द हैं इसमें जो नए दिख रहे हैं और 2-3 बार पढ़ने की आवश्यकता है इसे आप सभी को। बाकी ये क्लास ऐसे चलती रहेगी। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लास बनती रहती है और अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस क्लास से परिचित हो जाएं। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और मित्रों, फिर हम मिलेंगे एक नए जो है टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक तो हमारा अभी यही है, तद्भव तत्सम ही चल रहा है। इसकी अभी 2-3 क्लासेज अभी और होंगी, उसके बाद हम सभी घटना चक्र से प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखेंगे कि हम लोगों ने कितना पढ़ा, हम लोगों में कमियाँ कहाँ रह गई हैं, क्या रिविज़न करना है हम सभी को, है ना, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।